पत्नी है, बैल है तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है। हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। हर जन्म में मिलना, पर हर जन्म में एक माता पिता की सेवा और एक सत्संग कथा नहीं मिलेगी। मान लो कुत्ता बन भी गए, कोई लाके बिठा भी देगा तो समझ में आएगी? अरे बोलो तो रे। इल्ली बन गए तो समझोगे, कीट बन गए तो समझोगे, पतंगा बन गए तो समझोगे, कौवा चिड़िया बंदर कुछ भी बन गए तो क्या कथा समझोगे? हर जन्म में पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर ये हरि कथा सत्संग शिव महापुराण ये नहीं मिलने वाली। मिल भी जाएगी तो कथा वाजता रहेगा महाराज, और तुम हवा में उड़ते रहोगे, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर, वायुचर बनकर। सब कुछ मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, क्योंकि पैदा उसने करा है तो भोजन तो देगा ही शरीर। तुम तो जंगल में जाकर बैठ जाओ तो भी देगा, उसकी जवाबदारी है। पैदा करा है, नहीं तो झगड़ लेना तू तो। पैदा तुमने करा है तो भोजन क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या? कई लोग रोते हुए आते हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। काय का दुख? भगवान पर विश्वास रख, भरोसा रख शंकर पर। दुख कैसा? उस पर भरोसा रखकर उससे कहो, उसके दरवाजे पर जाकर कहो, हे कालों के काल महाकाल मैं तेरे पास आई हूं, हे शंकर मैं तेरे पास आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं, पैदा तूने करा है तो दुख भी तू ही काटेगा। मैं संसार के सामने जाकर नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो तेरे दरवाजे पर। इतना विश्वास होना चाहिए। पर तुम जबरदस्ती सास से झगड़ा कर रही, हमारा इतना सारा माल बचा लिया, जेठानी को इतना दे दिया, देवरानी को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, उससे क्या तो झगड़े डोकरी से? उस बूढ़े से क्यों झगड़ रहे हो? वो बूढ़े माँ बाप से झगड़ा कर कर क्या करोगे? उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, सास ने सारी अंगूठी उसको दे दी, 3-3 चेन थी सब धर ली, ना जाने किसको दे दी, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? झगड़ा करना है तो देवाधिदेव महादेव से करो, जगत का बाप है वो, उससे कहो कि तूने पैदा करा है, दुख भी तू काटेगा। मैं इनके भरोसे पर नहीं आई, मैं तेरे भरोसे पर आई। माता के गर्भ में जब थी पेट तूने भरा था, मरूंगी अग्नि भी तू देगा, तो ये बाकी का समय का गुजारा भी तू कर। बैठ जाए एक बार, मत बिल्कुल देखो आए कि नहीं आए। पर तुम्हारी आदत तो ऐसी है ना, तुम दूसरे के पास जाकर ऐसी झगड़ा करती हो, सास से कहती हो, ससुर से कहती हो, देवर जेठ से झगड़ा करने जा रही, हमारी जमीन दे दो, जमीन दे दो। उससे कहो ना कि मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगी, सब तुझे मालूम है। मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें 2 एकड़ मेरी कि 3 एकड़ मेरी, तू जान, तेरा काम जाने, अपने कोई मतलब नहीं। सियोर वाला महाराज बोला आग लगे बस्ती में अपन रहो, अरे बोलो तो मस्ती में। अपन तो बढ़िया खजूर की चोटी करो ने, बेलपत्री उठाओ ने, शंकर जी के द्वार जाओ, बस चढ़ा भोलेनाथ जी हर हर। झगड़ा करो तो उससे करो, क्यों जगत से झगड़ा कर रहे? क्यों किसी से कहा जाए? महाराज, चुनाव का जब समय आता है ना, तो उस समय पर अच्छे अच्छे दिग्गज से दिग्गज पैसे वाले पैसा भी देने को तैयार होते और हाथ भी जोड़ते, भैया टिकट दे देना, भैया भैया भैया। कई लोग पांव भी पड़ते उनके। जितना हाथ उसका जोड़ा उतना महादेव का जोड़ लेता तो, अरे यहाँ की टिकट की तो अनजान दे, ना जाना कहाँ कहाँ का टिकट क्लियर कर देता वो, ना जाने कहाँ कहाँ का करता। तो एक बार बोल तो देता उससे, दिल से, चित्तवृत्ति से,
एक बार दिल से कहते तो सही उससे। पर हम नहीं कह पाते साहब, बहुत कठिन काम है। हम मंदिर में जाकर भगवान के सम्मुख में जाकर ही तो डोलते हैं, क्योंकि दुनिया हमको डोला देती है। आओ बनी पुजारन, चली कथा में। एक कथा सुनाई थी इससे पहले। राजा कर्ण जब तैयार होकर जाता था तो शाल्य नरेश आकर उसको समझा देता था, वो पांडव हैं, क्षत्रिय के पुत्र, तू सूत पुत्र है, काय का युद्ध लड़ेगा? उनके पास गांडीव है, तेरे पास क्या है? बस वो आके इसका विल पावर कमजोर कर देते थे। वो बेचारे का वजह ही हुआ। और जिस समय युद्ध करने के लिए जा रही, और आज अर्जुन दुर्योधन से कह दिया एक एक पांडव को मारकर बताऊंगा, और ये निकल ही रिया था, इतने में शाल्य नरेश पास में से आ गया। समझ गया, मेरे को नीचा दिखा रहा, बेचारा जाता वापिस आ जाता। बस ये शाल्य नरेश की औलादें बहुत सारी पैदा हो गई। जब जब तुम अच्छा काम करने के लिए जाओगे, भगवान की ओर बढ़ने के लिए जाओगे, सत्कर्म करने के लिए जाओगे, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए जाओगे, परमात्मा से कुछ कहने के लिए जाओगे, तो ऐसे शाल्य नरेश के बेटे बेटियां ढेर आएंगे तुम्हारे पास में। क्या होता है इससे? शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? भगवान की पूजन करने से क्या होता है? अगरबत्ती लगाने से क्या होता है? पशुपति व्रत करने से क्या होता है? बटकेश्वर महादेव का पूजन करने से क्या होता है? जबरदस्ती ढोंग प्रपंच बना रखा है। ये शाल्य नरेश की औलादें हैं। शाल्य नरेश मर गए, औलाद छोड़ गए। तो जो तुमको इस तरह का ज्ञान दे तो समझ लेना शाल्य नरेश की औलाद अभी भी पैदा हुई है, अभी भी घूम रही है, जो तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे सकती है। हिंदू धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, विश्वास परमात्मा पर करो, जगत पर नहीं। कभी यहाँ चले गए, वहां चले गए, वहां रो लिए, वहां जाकर कह लिए, बना नहीं तो कहीं किसी की दरगाह पर पहुंच गए, वहां जाकर बोल दिया, फिर कहीं और पहुंच गए, वहां जाकर कह लिया। एक साधो सब सद जाएंगे, कहीं नहीं जाना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना अपन को कि तुम टिकट दो कि विकेट दो, कहीं नहीं। कहो शंकर से, देख लेना, वो निपटे, वो जाए, अपने को क्या कहना उससे? बोलो शिव से। हम उसके पास जाकर